मीटू मिस्टर साव के ऑफिस में आती है। तो मिस्टर साव पूछता है कि आखिर तुम क्यों ऐसा ड्रेसअप करके आई थी। मीटू बोलती है कि आप कभी जानने की कोशिश किए हैं कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ऐसा बेवकूफ़ी क्यों की थी, और ये सब मैं अपने रिलेशन को बचाने के लिए करती हूँ। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। मैं हमेशा मुसीबत में फंस जाती हूँ सीखने के लिए ही। मैं कड़ी मेहनत करके आपके करीब आना चाहती हूँ, मगर चिंता की बात यह है मैं कुछ भी करूँ, मैं हमेशा आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलता। मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा आपको पाने के लिए। मिस्टर शाह बोलता है ये सारा मेकअप और इस तरह का ड्रेस सब मेरे लिए, मैं कुछ समझा नहीं। मीडो कहती है मैंने आपको पार्टी में देखा, आप और याची दोनों एक साथ हैं, जैसे एक कपल दिख रहे हो। मैंने इसलिए कुछ अलग करने का सोचा था, कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे आपको अच्छा लगे, बस सेक्सी बनना चाह रही थी। मिस्टर साहब खड़ा होता है सीरियस मूड में। जो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ आप गुस्सा है और मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर साहब मीडियो को पकड़ के बैठाता है और कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये देखकर तंग हो गया कि तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे फीलिंग को समझ नहीं पाया। जहाँ तक याची की बात है, वो कुछ भी करे मैं उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारा हूँ। मीडो कहती है यानी मैं इस तरह ठीक हूँ। मिस्टर साहब खड़ा होता है और देखने लगता है, मुस्कुरा रहा होता है। मीडो कहती है क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैंने सेक्सी बनने की बहुत कोशिश की, पर मैं जानती नहीं थी कि कैसे बनते हैं। मिस्टर साहब मीडो को काट देता है और कहता है जाओ एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना, ये कंपनी के सीईओ का कहना है। मीडो ये सुनकर वहाँ से चल देती है सैड। मिस्टर साहब उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने कहा है। मीडो कुछ कह नहीं पा रही होती है। मीडो वहीं खड़ी रहती है तो मिस्टर साहब बोलता है जाओ कहा ना। तो मीडो मुस्कुराते हुए चल देती है। मीडो ड्रेस खरीदने के लिए डॉक्टर ली को अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर ली कहता है कि मुझे ड्रेस के बारे में उतना नहीं पता है, तो मुझे क्यों लाई हो। मीडो कहती है मुझे खरीदना है, चलो अच्छा सा पसंद करा दो। डॉक्टर ली एक बताता है तो मीडो वो ट्राई करने चल जाती है, और डॉक्टर ली कहता है जल्दी आना। और उसी शॉप में गाविन भी आ रही होती है पीछे से, और डॉक्टर ली को देखती है तो पीछे छुप कर डॉक्टर ली को फ़ोन करती है। डॉक्टर ली फ़ोन उठाता है, कहता है कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। फ़ोन काट देता है। गावन का फ़ोन कटने पर डॉक्टर ली के पास आती है और कहती है तुमने मेरा फ़ोन काट दिया, तुम यही बिजी हो। तभी वहाँ पर मीठू आ जाती है, ड्रेस बदल के दूर ही रहती है। गावन बोलने लगती है कि तुम ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम फीलिंग छुपाते हो, बोल क्यों नहीं देते, मुझसे हमेशा भागे हुए रहते हो, मेरे पास कभी आते नहीं जल्दी। फिर मुस्कुरा के कहती है कि बस इतना ही कहना था। तभी वहाँ मीडो आती है तो गावन कहती है तुम मीडो के साथ है डॉक्टर ली, यही वो मीटिंग था ज़रूरी। डॉक्टर ली मीडो को कहता है कि तुम चले जाना, और गावन को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। गावन तो खुश रहती है कि डॉक्टर ली मुझे ले जा रहा है कहीं। ये देखकर मीडो मन ही मन सोचती है कि गावन और डॉक्टर ली दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, जैसे मैं कुछ खो रही हूँ। डॉक्टर ली गावन को घर ले आता है। गावन कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। डॉक्टर ली कहता है कि तुम मीडो के सामने क्या कन्फेस कर रही थी। गावन कहती है क्या हुआ, मैं मीडो के सामने अपना कन्फेस कर रही थी लव, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या। डॉक्टर ली कहता है बेवकूफ़ मत बनो, मीटू ऑलरेडी मिस्टर साव की बन चुकी हुई है। गहन कहती है तो क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो डॉक्टर ली कहता है नहीं। गहन कहती है क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। डॉक्टर ली कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, दोस्त के लिए तुम सबसे अच्छी हो मेरा। गहन कहती है क्या हम कपल नहीं बन सकते। तो डॉक्टर ली कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो गावन को लगता है मुझे को पसंद करता है, मगर कन्फेस नहीं कर पा रहा है। गावन कहती है मुझे थोड़ा पसंद करते हो। डॉक्टर ली कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही हूँ। गावन कहती है तुम पसंद करो या ना करो, मैं पसंद करती हूँ, और मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे पसंद करने का। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा।
गाविन अपने असिस्टेंट के साथ बैठी हुई रहती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि कारपेट पर कल चलना है तो साथ में मैं ही रहूँगा ना। गाविन कहती है कि इस बार तुम नहीं रहोगे, मैं डॉक्टर ली को अपने साथ ले चलूँगी। असिस्टेंट कहता है तुम उसे कैसे ले जा सकते हो? अगर तुम ले जाएगी उसे तो फिर मीडिया को क्या जवाब देना पड़ेगा, और तुम उसके साथ कैसे पहचान है? गाविन कहती है कि मैं उसे प्रपोज की थी, अगर मीडिया पूछा तो मैं बोल दूँगी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। असिस्टेंट बोलता है तुम्हारा अभी ही ब्रेकअप हुआ है, एक आदमी गया और दूसरा तुम ला दी, ये नहीं होगा, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। गाविन कहती है कि मेरे मुश्किल समय में वही मेरा साथ दिया था, मेरे पास कैरियर नहीं था, ना कोई सपोर्ट करने वाला, तो वही मेरा मदद किया था। और ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, ये बता रही हूँ कि मेरे साथ रेड कारपेट पर डॉक्टर ली ही चलेगा। असिस्टेंट बोलता है ठीक है, तो वहाँ और कोई मजाक नहीं होना चाहिए, वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। गाविन कहती है क्यों ना इस सबको मिक्स करके एक बनाकर तुम्हें पिलाया जाए, कैसा लगेगा? असिस्टेंट बोलती है मुझे क्या पता कैसा लगेगा। मिस्टर लीन अपने फादर से मिलता है तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर लीन बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, ऐसा मुझसे क्या गलती हो गया, कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हुआ जानने में? फादर बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बताया, यहाँ पर याची आई है कंपनी में, यहाँ तक कि पार्टनरशिप भी हो गया, तुमने अभी तक बताया नहीं, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं? मिस्टर लिन बोलता है कि मुझे एक बार समझाने का मौका दीजिए, मैं बताता हूँ। फादर बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, और ये सब तुमने होने दिया, तुम चाहते हो कि वो साव के साथ रहे, जो भी है तुम्हारे साथ मिस्टर साव के साथ झगड़ा वो सब अलग है, तुम्हें जो मिलना होगा सो मिलेगा, और तुम इस तरह का काम मत करो। मिस्टर लिन बोलता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि साव ये सब भूल गया है और ये सब के ऊपर होके आगे काम करेगा, और इन दोनों को साथ होकर बहुत समय हो चुका हुआ है, इसलिए मैंने ये होने दिया पार्टनरशिप। फादर बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ और भी कहना है क्या, कुछ छुपा रहे हो? स्टेलिन बोलता है कि नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है। फादर बोलता है कि तुम ये चाहते हो कि साउ उसके साथ हो जाए? मिस्टर लिन बोलता है कि वो नहीं है, वो नहीं होगी, कोई और है, अच्छा होगा से आप पता कर लें, मैं फादर ब्रदर के बारे में नहीं बता सकता। फादर बोलता है तो तुम छुपा रहे हो मुझसे, क्यों, तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? मिस्टर लिन बोलता है कि नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं साव के पर्सनल लाइफ में दखलंदाज नहीं देना चाहता, इसलिए मैं नहीं बता रहा, आपको बोलना ही है तो मुझे बोलिए, साव को नहीं बोलिए। फादर बोलता है कि तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो, अगर बचाना चाहते हो तो तुम्हें सच बताना होगा मुझे, अगर सच में बचाना चाहते हो तो अब बता दो, और कौन है? लिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरे ही डिपार्टमेंट की वो लड़की है। डॉक्टर ली अकेला रहता है और मन ही मन खुद को बोल रहा होता है कि अब मिटो को भूलना पड़ेगा, गाविन तुम्हें बहुत पसंद करती है, अब तुम्हें आके गाविन के ही साथ अपना फ्यूचर देखना होगा। उसे मिटो का याद आ रहा होता है, फिर गाविन की बातें याद आता है कि जब भी तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे पूरा महसूस होता है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकता। डॉक्टर ली को गाविन का सारा बात याद आ रहा होता है और मिटो के साथ बिताया हुआ भी पल, दोनों के बीच बड़ी कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ तक कि मिटो को कन्फेस भी किया था मगर कुछ नहीं हुआ। मीडियो के साथ जब भी रहता है तो खुश रहता। नेक्स्ट सीन में याची काम कर रही होती है, तभी वहाँ मीडियो आती है और कहती है कि ये रहा फाइल शूटिंग प्लान का, और सॉल्व देने के लिए शुक्रिया। याची बोलती है कि अब ये तुम्हारा है, ले जाओ। याची कहती है अगर तुम्हें नहीं लेना है तो डस्टबिन में डाल दो। मीडियो कहती है कि मैं यहाँ रख के चली जाती हूँ। याची बोलती है क्या आज तुम्हारा डेट है क्या? वहाँ रख के जाने लगती है, तभी याची का हाथ कट जाता है कटर से। मीडियो कहती है क्या हुआ? याची बोलती है फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, बगल के रूम में रखा हुआ है। मीडियो उस रूम में जाती है तो उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और टीवी पर न्यूज आ रहा होता है कि स्टार इवेंट में अगला गाविन आ रही है। ये मीडियो न्यूज़ देखने लगती है और
न्यूज़ में गावेन अपने कार से निकलती है। डॉक्टर ली उसे अपने साथ ले चलता है रेड कार्पेट पे।